कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं सरिता उत्तराखंड से और आप सभी का अपना चैनल सरिता जौनसारी ब्लॉगर में हार्दिक स्वागत है। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं सब्जियों की और फल की लिस्ट। तो आजकल ना मैं मार्केट से ही सब्जियाँ और फल मंगाती हूँ। ऐसे तो आजकल सब्जियाँ आ जाती हैं यहाँ पे, पर लेकिन फल नहीं आते हैं, तो इसलिए मैं मार्केट से ही मंगा लेती हूँ सब्जियाँ भी फल भी। और कभी कभी तो मैं यहीं से ले लेती हूँ सब्जियाँ, और फल मेरे को मार्केट से मंगाने होते हैं। अगर फल मंगाने होते हैं मार्केट से, तो मैं सब्जियाँ भी मंगा लेती हूँ थोड़ी बहुत। और ये देखिए, अभी शाम का टाइम हो गया है, तो शाम के टाइम सब्जियां भी आ गई है और फल भी मैंने सारे मंगा लिए हैं। तो ज़्यादा कुछ मंगाई नहीं मैंने सब्जियां, थोड़ी बहुत सब्जियां मंगा रखी है, और ये फल मंगाई है मैंने थोड़ी बहुत। और कच्चा नारियल वगैरह मंगाया था मैंने मार्केट से। और इस तरीके से मैं थोड़ी बहुत सब्जियां मार्केट से मंगा लेती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, अगले दिन सुबह की क्लिप है, और ये सुबह सुबह का टाइम हो रखा है। तो सुबह के अभी 7:30 के आसपास टाइम हो रहा था। तो अभी आज हमारा नाश्ता हो रहा है सिर्फ फल से, और आज हमने नाश्ता नहीं बनाया था, पर लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज फल ही खाएंगे। कभी कभी हफ्ते में एक दिन ऐसा होना भी चाहिए सिर्फ फल खाने का। तो हस्बैंड जी को भी यहाँ पे मैंने फल दे दिए थे, और उसके बाद हमारा झाड़ू, ओ सॉरी, यहाँ पे पूजा पाठ हो गया था, और हस्बैंड जी की ड्यूटी जाने की तैयारी हो गई है। तो उसके बाद मैं अब कमरे में आ गई हूँ। मैंने कहा चलो आज मैं ना जो मोटे वाले कवर है ये रजाइयों के, ये भी निकाल देती हूँ, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा गर्म होने लग गया है। गर्म तो क्या बोलूँ, यहाँ पे गर्म तो वैसे होता भी नहीं है, पर लेकिन थोड़ा मौसम ठीक हो गया है। तो मैंने कहा चलो इसके कवर निकाल देती हूँ और धोने के लिए रख देती हूँ, और अब मैं इसमें पतला वाला कवर लगा दूँगी बाद में। और अभी मैंने यहाँ पे कवर निकाल दिए है। तो आजकल ना वैसे जब सर्दियाँ होती है ना, तो हम 2 रजाइयाँ निकालते हैं, एक मोटा कंबल है और एक रजाई। तो 2 रजाइयाँ निकालनी पड़ती है हमें। वो कंबल भी नहीं बोल सकती हूँ मैं, दूसरा वाला है ना रजाई, वैसी नॉर्म मतलब वो कंबल की तरीके, वो रजाई की तरीके का है, वैसे वो कंबल है, पर लेकिन खूब मोटा कंबल है। और तो एक रजाई एक कंबल निकालते हैं हम इस तरीके से सर्दियों में। तो मैंने कहा चलो अब कवर भी धो देती हूँ इनके, क्योंकि अब थोड़ी सर्दियाँ कम हो गई है। और ये देखिए, ये वाली कंबल की बात कर रही थी मैं, जो अभी इससे पहले बोल रही थी। और इसके बाद अब हस्बैंड जी ड्यूटी जा रहे हैं, तो मैंने ये दूसरा वाला कंबल भी निकाल लिया है। तो इसमें से भी मैं कवर निकाल लूँगी, और अब इसको ओढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने कहा इसका कंबल, ओ सॉरी, कवर धो के और इस कंबल को मैं रख दूँगी। अब पतला वाला कंबल ले लूँगी, क्योंकि अब थोड़ा ठीक हो गया है मौसम ना। तो एक रज़ाई एक कंबल तो हमें लेनी पड़ती है, पर लेकिन ये मोटा वाला कंबल मैं रख दूँगी और पतला वाला कंबल ले लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये वाला कंबल फ़ोल्ड करके रख दिया है, थोड़ा सुखा लूँगी पहले, उसके बाद मैं इनको इसको भी दीवान बॉक्स में रख दूँगी। और यहाँ पे मैं इसको ऐसे करके फ़ोल्ड करके रख दूँगी अभी। और इसके बाद मैंने रज़ाई में से भी और कंबल में से भी मैंने कवर निकाल दिए थे, और उसके बाद यहाँ पे जो मोटी वाली चादर है वो मैं अभी रहने दूँगी। और जब ये चादर धुल जाएगी उसके बाद ही मैं पतली वाली चादरें बिछाऊँगी। अभी मैं यही वाली चादर बिछा लूँगी। मैंने कहा उसके बाद जब ये धुल जाएगी उसके बाद ही पतली वाली चादरें बिछाऊँगी। और इस तरीके से मैंने ये मोटी वाली चादर ही बिछा दी यहाँ पे। और वैसे मेरे पास ना मोटी वाली चादरें ज़्यादा नहीं है, 2 या 3 चादरें ही है, तो मैं इसी से काम चला लेती हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, काम ही तो चलना चाहिए। तो इस तरीके से अब मैंने यहाँ पे चादर भी बिछा के रख दी है, और पतली वाली चादरें भी मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-3 चादरें मोटी है, 2-3 चादरें पतली है, तो ज़्यादा कोई सामान मैं रखती भी नहीं हूँ। और क्योंकि यही बहुत ज़्यादा बन जाता है, और जब हम किराए में रहते हैं तो दिक्कत भी हो जाती है इधर उधर ले जाने में, तो मैं ज़्यादा सामान नहीं लेके आती हूँ, मतलब जो भी है इसी से काम चल जाए बस। और इसी तरीके से देखिए, ये वाली चादर ना थोड़ी छोटी भी हो गई है, और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, काम ही तो चलाना, काम चल रहा है तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे चादर वगैरह मैंने बिछा के रख दिया, और यहाँ पे साथ साथ चल रहे मेरे भजन। तो मैंने यहाँ पे भजन लगा दिए हैं, और कभी मैं यहाँ पे जैसे भागवत चलती है तो भागवत लगा देती हूँ, और भजन वगैरह चला देती हूँ टीवी में। तो मैं अपने आराम से काम करती रहती हूँ। हाँ, दिन का है। इसके बाद हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए थे, तो उसके बाद ही मेरा आजकल सारा काम होता है। और यहाँ पे अब कर रही हूँ मैं पोछा, तो मैं ना वाइपर से ही पोछा करती हूँ, तो मैं इससे ना मुझे आसानी भी होती है, क्योंकि बेड के नीचे से भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने हाँ, वाइपर से इस तरीके से पोछा लगा दिया है कमरों में, और सारी जगह इस तरीके से मैं पोछा लगा लेती हूँ वाइपर से ही। और मुझे अच्छा भी लगता है वाइपर से पोछा लगाने में, और जल्दी भी हो जाता है। वैसे तो हाथ से भी लगा सकते हैं, पर लेकिन बेड के नीचे इतने हाथ नहीं पहुँचते, तो मैं वाइपर से ही लगाती हूँ। बेड के नीचे से भी अच्छे से साफ़ हो जाता है वाइपर से। और यहाँ पे फिर मैंने दोबारा से टेबल लगा दी है, तो टेबल मैंने इधर की तरफ रख रखी थी, और उसके बाद मैंने इधर को टेबल खिसका दी है, और इसके बाद इधर से भी मैं अच्छे से पूजा कर दूँगी। झाड़ू मैंने पहले ही लगा लिया था पूजा करने
से पहले सबसे पहले मैंने पूजा कर ली थी और सॉरी सबसे पहले मैंने नहा के झाड़ू लगा दिया था, उसके बाद पूजा की। मैंने कहा चलो पोछा मैं बाद में लगाऊंगी, जब हस्बैंड जी ड्यूटी चले जाएंगे। तो हस्बैंड जी ड्यूटी जाने के बाद ही मैंने यहाँ पे पोछा लगा लिया। और इस तरीके से ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है वाइपर से, क्योंकि अच्छे से बेड के नीचे से भी साफ़ हो जाता है अच्छे तरीके से पोछा। तो इस कमरे में मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया है। तो इसी तरीके से मैं सारे कमरों में पोछा लगा लूँगी। और यहाँ पर मैंने ना सारी सब्जियाँ भिगो के रख दी है 10 से 15 मिनट के लिए। फल वगैरह भी जो मैंने कल शाम को मंगाए थे, मैंने कहा चलो थोड़ी देर ना 10-15 मिनट तक भीगने देती हूँ, उसके बाद मैं इनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और साथ साथ मैंने यहाँ पे ना मैंने कहा चलो थोड़ी देर 10-15 मिनट मैं भी यहाँ पर बैठकर टीवी देख लेती हूँ और साथ में चाय पी लेती हूँ। थोड़ी देर 5-10 मिनट बैठ जाती हूँ। और यहाँ पर मैंने अपने लिए ना दूध वाली चाय बना ली थी। मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठ के आराम से चाय पी लेती हूँ, क्योंकि यहाँ ना ठंडा भी काफ़ी है, तो यहाँ पे ना चाय पीने का मन काफ़ी करता रहता है और यहाँ के लोग भी काफ़ी चाय पीते हैं। तो मैं पहले ना नहीं पीती थी चाय, यहाँ आके अब मेरे को भी चाय पीना काफ़ी पसंद है। मैं भी अपने लिए कभी ना कभी बना ही लेती हूँ चाय। वैसे तो दूध वाली चाय से मुझे गैस भी काफ़ी होती है, पर लेकिन फिर भी मैं बना लेती हूँ। ये देखिए अभी 9:16 हो रखे हैं, तो मेरा पोछा वगैरह यहाँ पे हो गया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सब्जियाँ सारी धो के सुखाने के लिए रख दी है। तो यहाँ पे टेबल के ऊपर मैंने एक कपड़ा बिछा के तो मैंने सारी सब्जियाँ इस तरीके से रख दी है। मैंने कहा चलो यहाँ पे ना थोड़ा सा पानी निकल जाएगा, उसके बाद मैं इन सबको फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी। और इस तरीके से सारी सब्जियाँ मैंने यहाँ पे रख दी थी। मैंने कहा थोड़ा बहुत पानी निकल जाए इसमें से, सारी सब्जियों का पानी सूख जाएगा, उसके बाद ही फ्रिज में भी सही रहती है, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। क्योंकि ऐसे भी मैं 1 से डेढ़ हफ्ते तो चलनी चाहिए सब्जियां, क्योंकि हाँ बार बार मंगा भी नहीं सकते डेली मार्केट से भी 1-2 हफ्ते बाद ही मंगाती हूँ मैं सब्जियां। अगर कभी बीच में ख़त्म हो जाती है तो मैं यहीं से ले लेती हूँ। और सब्जियां धोने के बाद आ गई हूँ मैं बाथरूम में। तो यहाँ पे ना मुझे कपड़े भी धोने थे थोड़े, तो ये कपड़े मैं कुछ हाथ से धोने वाले हैं तो कुछ मैं मशीन में लगा दूँगी। तो मैंने जो हाथ से धोने वाले तो मैंने यहाँ पे टब में निरमा डाल के मैंने कहा चलो इसमें भिगो के रख देती हूँ। उसके बाद जो मशीन में लगाने होंगे वो बाद में लगाऊंगी, पहले यहाँ पे धो लेती हूँ, टब वाले डाल देती हूँ। उसके बाद मशीन में मुझे ज़्यादा कपड़े कुछ नहीं धोने थे। जो मैंने 2 कवर उतारे थे अभी रजाइयों के, ये धोने हैं। तो मैंने यहाँ पे ये मशीन में डाल दिए हैं रजाइयों के कवर। और इसके बाद मैं हाथ से धो लूँगी, साथ साथ यहाँ पे मशीन भी लग जाएगी और यहाँ पे मैं बैठ के आराम से कपड़े भी धो लूँगी। तो यहाँ पे मैंने मशीन भी लगा दी थी और साथ साथ यहाँ पे हाथ से भी धो रही हूँ। तो फटाफट से दोनों जगह दोनों तरफ के कपड़े हो जाएंगे, मशीन वाले भी और हाथ वाले भी। मैंने कहा फटाफट से हो जाएंगे इसके बाद। और इसी तरीके से मेरा दिन भर का काम चलता रहता है, स्टेप बाय स्टेप मैं कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। तो फटाफट से कपड़े भी हो जाते। तो उसके बाद मैं खाना खुना खाने के बाद दिन में थोड़ी देर आराम करती हूँ। और बस यहाँ पे मैं आजकल वैसे ना यहाँ पे हाथ से कपड़े धोना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पानी ना काफ़ी ठंडा होता है। पर लेकिन आजकल ना थोड़ा पानी ठीक है तो मैं हाथ से धो लेती हूँ। सर्दियों में तो यहाँ कपड़े हाथ से बिल्कुल भी नहीं धो सकते, क्योंकि काफ़ी ठंडा पानी होता है। और जगह भी नहीं है गाँव में जहाँ पे हम रहते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ठंडा है। यहाँ पे पानी बहुत ठंडा आता है और बहुत ठंडा भी हमारे घर पे ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में धूप वगैरह भी नहीं आती है। तो सर्दियों में काफ़ी पानी भी ठंडा रहता है और धूप वगैरह भी नहीं आती, तो सारे कपड़े मुझे मशीन में धोने पड़ते हैं। तो आजकल 2-4 महीने सही रहता है मौसम, तो कुछ कपड़े ना मैं हाथ से ही धो लेती हूँ इस तरीके से, जो डेली यूज वाले होते हैं। और कुछ जो नए कपड़े होते हैं वो भी मैं हाथ से धो लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े धो लिए थे, उसके बाद मैं इसको ड्रेन कर दूँगी कपड़ों को। और इस तरीके से मैंने सारे कपड़े यहाँ पे धो लिए थे हाथ वाले। और इसके बाद मैं सारे कपड़ों को सुखाने के लिए डाल दूँगी और उसके बाद मैं दोबारा से मशीन लगा दूँगी, क्योंकि एक बार यहाँ पे मैंने मशीन में से पानी निकाल दिया था। उसके बाद मैं दोबारा से अब यहाँ पे मशीन को लगा दूँगी। और उसी तरीके से ये सारे कपड़े धुल दिए मैंने, यहाँ पे दोबारा से मशीन भी लगा दी है। और यहाँ पे ये जो रजाइयों के कवर है ये भी धुल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इन कपड़ों को मैं डाल दूँगी यहाँ पे तारों में। और उसके बाद क्यों कितने सारे कपड़े आएंगे भी नहीं यहाँ पे, तब तक ये सूख जाएंगे, तब तक वो वाले कवर भी धुल जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे कवर भी डाल दूँगी साथ साथ।
आजकल का मौसम ना थोड़ा ठीक रहता है, यहाँ पे ना धूप भी आ जाती है और अच्छा भी होता है, और हवा तो बहुत चलती है यहाँ पे ना। ये देखिए अभी भी काफ़ी चल रही है, पर लेकिन अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक ना काफ़ी अच्छा मौसम होता है यहाँ पे, ना ठंडा ना गर्म, बढ़िया मौसम होता है। और इसके बाद कर रही हूँ अब मैं दिन के खाने की तैयारी। तो दिन के खाने के लिए हम वैसे भी दाल चावल ही बनाते हैं, तो यहाँ पे मैंने पतली वाली दाल ले ली थी मूंग मसूर की, और साथ साथ में यहाँ पे पहाड़ी चावल बनाए थे। वैसे भी हम ज़्यादातर ना पहाड़ी चावल ही बनाते हैं, और साथ साथ यहाँ पे दाल भी बना के तैयार कर ली है। और उसके बाद खाना खाने के बाद ना यहाँ पे जो सब्जियाँ रखी हुई थी, ये अब मैं स्टोर करके रख दूँगी फ्रिज में। तो यहाँ पे मैंने ना मेरे पास कुछ दाल के डब्बे थे, ऐसे मेरे पास फ्रिज के कंटेनर नहीं है, तो मेरे पास ये दाल के डब्बे रखे हुए थे, तो इसी में मैं सारी सब्जियाँ स्टोर करके रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने सारी सब्जियाँ ना डब्बों में भर के रख दी, और इसी तरीके से ना मैं डब्बों में भर के सारी सब्जियाँ फ्रिज में रख देती हूँ, और इस तरीके से ना ख़राब भी नहीं होती है जल्दी से। और फिर मैं बीच-बीच में चेक करती रहती हूँ कौन सी सब्ज़ी ख़राब हो रही है, तो मैं पहले बना लेती हूँ। तो सारी सब्जियाँ इसी तरीके से मैं डब्बे में भर के, और कुछ मैं ऐसी जो फ्रिज का कंटेनर है इसी में भर के रख दूँगी, जैसे फल वगैरह और कुछ बैंगन वगैरह, तो मैं इसी में रख दूँगी सब्जियाँ वगैरह साथ में। क्योंकि इतने डब्बे तो है नहीं अलग से, तो 2-3 डब्बे थे मेरे पास, तो उसमें मैंने वैसे ही रख दी थी सब्जियाँ वगैरह। और यहाँ पे केले वगैरह तो मैं बाहर ही रखती हूँ, केले मैं बाहर ही रख दूँगी इसमें, और जो ये संतरे वगैरह ये अंदर रख दूँगी। और इस तरीके से मैंने सारी सब्जियाँ फ्रिज में रख दी है, और इस तरीके से ना ख़राब भी नहीं होती है जल्दी से। और जैसे मैंने सुखा के रखी है तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, और काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाती है, क्योंकि मुझे 1 से 2 हफ़्ते तक चलानी होती है ये वाली सब्जियाँ। और क्योंकि बार-बार मैं मार्केट से मंगा भी नहीं सकती हूँ, तो इस तरीके से मैंने सारी सब्जियाँ इस तरीके से स्टोर करके रख दी है। भिंडी तो मुझे आज बनानी थी, तो इसलिए मैंने ऐसे ही रख दी है। इसके बाद फल वगैरह इसी तरीके से रख दिए हैं। और ज़्यादा कुछ ही नहीं है फ्रिज में, थोड़ा बहुत ही सामान है, क्योंकि वैसे फ्रिज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर लेकिन आजकल ख़राब हो जाती है सब्जियाँ। और तो सर्दियों में तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ फ्रिज का, और पर गर्मियों में करना ही पड़ता है। और इस तरीके से प्याज और आलू मैंने इस तरीके से रख दिए हैं, और बस यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम तक अब सब्जियाँ चल जाएगी, 1 से 2 हफ़्ते तक। और इस तरीके से मैंने सारी सब्जियाँ फ्रिज में स्टोर करके रख दी है, तो इससे ना सब्जियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे ना लड्डू गोपाल को भोग लगाना था, तो दिन के लिए कभी मैं खाना देती हूँ वैसे, पर आज मैंने फल समझा कि चलो कोई बात नहीं, फल ही दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फल का भोग लगा दिया, और सुबह के टाइम में केले का भोग लगाती हूँ। तो 2 जगह मैंने केले रख रखे हैं, एक जगह मेरे जो भोग का लगा हुआ केला है वो अलग रखती हूँ, और जो लगाने होते दोबारा वो अलग रखती हूँ। और इस तरीके से यहाँ पे कपड़े भी मेरे सूख गए थे सारे कपड़े, तो इसके बाद जो यहाँ पे रजाइयों के कवर थे वो भी मैंने डाल दिए दोबारा से, और ये भी शाम तक सूख जाएँगे। और ये देखिए आजकल ना गेहूँ की फसलें अच्छे से पक के तैयार हो गई है, और लोग अब कटाई करने लगे हैं। आधे लोगों ने तो शुरू भी कर दी है कटाई करनी। और ये देखिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यही था।